आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रभु जी को धन्यवाद करते हैं इस रात की सुंदर समय के लिए। तो चलिए प्रार्थना में जाने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 2 वचन। एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर पिता आपको आपके सामने एक कोढ़ी को लेकर आ रहा है। कोढ़ी भयंकर परिस्थिति में था। कोढ़ी लोगों से दूर था, परिवार से दूर था। वो ना कोई खुशी थी उसको, वो भयंकर दुख में था, चिंता में था। कोढ़ी की वजह से उसका शरीर पूरा खराब हो चुका था। वो भयंकर निराशा में था, वो भयंकर लोनलीनेस में था, भयंकर दुर्दशा में था कोढ़ी। लेकिन कोढ़ी ने सोचा, मेरी ये दुर्दशा, मेरा ये दुख, मेरी ये बीमारी, मेरी कमजोरी केवल पिता परमेश्वर के चरणों को पकड़ने से ही मैं शुद्ध होऊंगा। इसलिए उसने सोचा कि मैं प्रभु के चरणों को पकड़ लेना चाहिए, मैं प्रभु के चरणों के पास जाकर पुकारना चाहिए। मैं परमेश्वर के चरणों को पकड़ने से मेरा प्रभु मुझे चंगाई देगा। इसलिए कोढ़ी ने परमेश्वर के चरणों को पकड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे शुद्ध कर। प्रार्थना कितना सुंदर किया उसने, प्रणाम किया, प्रभु के पास गया, जाकर उसने प्रणाम किया, चरणों को पकड़ लिया और उसने विनती करना शुरू किया। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज कोढ़ी की तो ये समस्या थी, इसलिए वो परमेश्वर के चरणों को पास गया और उसने प्रार्थना किया। आज आपके परिवार में कौन सी समस्या है, आपके जीवन में कौन सी समस्या है, आप कौन से अकेलेपन से पीड़ित होते जा रहे हो, आज आपके परिवार में कौन सी दुर्दशा स्थिति है और आज आप कौन सी स्थिति में पड़े हो, तो आज आप भी कोढ़ी ने जो किया वो करके देखो। कोढ़ी प्रभु के पास गया, प्रणाम किया, विनती किया और प्रभु से उसने प्रार्थना निवेदन किया, चरणों को पकड़ लिया कोढ़ी ने। इसलिए प्रभु बोला कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। उसकी प्रार्थना निवेदन का जवाब कितना सुंदर, इमीडिएट उसको प्रार्थना का जवाब मिला। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप भी कोढ़ी के समान प्रार्थना करके देखो। प्रभु के चरणों को पकड़ो, प्रणाम करो, उसके चरणों के पास जाओ, जाकर उससे बोलो कि प्रभु, मेरी ये समस्या है, मेरा ये बीमारी है, मेरे परिवार में दुख है, मेरे परिवार में दुर्दशा है, मेरे परिवार में ये समस्या है, मेरे परिवार में ये कर्जे है। ऐसा प्रार्थना करके देखो तो प्रभु बोलेगा, मैं चाहता हूँ कि तू चंगाई पाए, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ तेरी गरीबी हटा, मैं चाहता हूँ तेरे परिवार में खुशी हो जाए। प्रभु ऐसा बोलेगा। सच में कोढ़ी ने प्रार्थना किया, कोढ़ी ने विनती किया, इसलिए उसको उसी क्षण, उसी घड़ी उसने कोढ़ी से, बीमारी से और चंगाई पा लिया। उसने, उसके मन में शांति आया, उसके मन में खुशी आया, उसको आनंद मिला, उसके जीवन में मिरेकल किया प्रभु ने। वही प्रभु आपके जीवन में मिरेकल्स करेगा, लेकिन आप प्रभु के चरणों को पकड़ना चाहिए, आप प्रभु से जाकर मांगना चाहिए, आप प्रभु की विनती करना चाहिए, प्रभु के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। तब प्रभु, देखो, आप सोच भी नहीं सकोगे उतने मिरेकल्स प्रभु करेगा। मिरेकल्स करने में सामर्थ्य है वो, प्रभु ज़रूर करेगा। लेकिन प्रभु के चरणों को पकड़कर प्रार्थना करना सीखो। प्रिय बहन, प्रिय भाई, उधर इधर जाकर आपकी समस्या बताते हुए टाइम को वेस्ट मत करो, लेकिन आकाश के पिता की ओर देखो, इजरायली परमेश्वर की ओर देखो। वो पुकारने को, आपके पुकारने की आवाज़ को सुनने वाले पिता की ओर देखते हुए प्रार्थना करो। वो कोढ़ी के जीवन में कितना अद्भुत कार्य, कितना मिरेकल, कितना अच्छे से जवाब उसने पा लिया। वही ऐसे जवाब, अनेक प्रकार के जवाबों से प्रभु आपको भर देगा, अनेक प्रकार के खुशियों से प्रभु आपको भर देगा और आपको शांति देगा, भरपूरी देगा, आनंद देगा। लेकिन प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना नित्य आपके जीवन में रहने से प्रभु ज़रूर आपके जीवन में कार्य करेगा। चलिए प्रार्थना में जाएंगे, एक मन से करेंगे, विश्वास से करेंगे, हृदयपूर्व से प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु आपके निवेदन को भी सुन सके। आइए प्रार्थना में जाएंगे।
हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर पिता, स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, स्तुति 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 स्तुति, राजाओं का राजा, मेरे पिता, मेरे खुदावंत, मेरे यीशु नासरी, आपको धन्यवाद 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 देते पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, तारीफ करते पिता, मेरे खुदा, मेरे राजा, पिताजी आपको धन्यवाद 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 पिताजी। स्तुति की योग्य परमेश्वर, आराधना की योग्य परमेश्वर, पिताजी आप शांति देने वाले परमेश्वर पिता, पिताजी आप कितने महान और पिताजी आप कितने दयालु पिताजी। धन्यवाद देते पिताजी, आपने इस संसार में से चुन लिया और आपके प्रिय प्रजा होने का सौभाग्य दिए मेरे खुदा। धन्यवाद 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 मेरे राजा, मेरे खुदा, मेरे सच्चे परमेश्वर, मेरे चरवा, मेरे खुदा परमेश्वर रब्बा, तुझे धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 के योग्य परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिताजी। इस रात के समय में कितने लोग भाई बहन लोग इस प्रार्थना में बैठे पिता, उनकी निवेदन को सुनिए। कोड़ी की प्रार्थना को आपने सुना, कोड़ी को चंगाई दिया, उसको शांति दिया, उसको भरपूर दिया, उसको खुशियों से भर दिया पिताजी। हमारे प्रिय भाई बहनों को जो डिप्रेशन है पिता, जो चिंता है, जो बीमारी है पिता, जो भी समस्या से आज हाथों को उठा रहे पिता, पुकार रहे पिता, प्रार्थना कर रहे पिता, आप उनके निवेदन को सुनिए, उनकी प्रार्थना को सुनिए, उनकी गिड़गिड़ाहट को सुनिए, उनकी इच्छा को पूरा कीजिए मेरे राजा। आप प्रार्थना सुनने वाले, आप जवाब देने वाले पिताजी, मांगने से देने वाले मेरे खुदा, आपके चरणों को पकड़कर हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। सारे जादू टोना, सारे अंधकार में शक्तियों को पिताजी यीशु नाम से, आपके नाम से आउट करते मेरे खुदा। उनके परिवार में आप रहिए, उनके जीवन में आप रहिए पिताजी। इस रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। से प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।